जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की विभिन्नता। इसमें सभी प्रकार के जीव, जंतु, पेड़, पौधे, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस आदि तथा इनके पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होते हैं। जैव विविधता के प्रकार। प्रजाति विभिन्नता, पहला जो दिया है प्रजाति विभिन्नता। प्रजाति विविधता जब अलग अलग प्रकार के जीव प्रजातियाँ एक ही क्षेत्र में पाई जाती है। जब अलग अलग प्रकार की जीव प्रजातियाँ एक ही क्षेत्र में पाई जाती है तो इसे प्रजाति विविधता कहते हैं। उदाहरण, जंगलों में बाघ, हाथी, बंदर और हिरण एक साथ रहना, ये सब एक साथ रहते हैं, इसलिए प्रजाति विविधता कहा जाता है। दूसरा है आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता किसी एक प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले आनुवंशिक जेनेटिक विभिन्नता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। यानी किसी एक प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले आनुवंशिक विभिन्नता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। उदाहरण, गेहूं की अलग अलग किस्में होना। तीसरा, पारिस्थितिक विविधता। जब पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं तो इसे पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। उदाहरण, जंगल, रेगिस्तान, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र आदि ये सब कहलाते हैं। जैव विविधता का क्या महत्व है? जैव विविधता का महत्व, पहला, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव मिलकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव मिलकर पर्यावरण को क्या करते हैं तो सुरक्षित बनाते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा, खाद्य श्रृंखला को बनाए रखना। ये सभी जीव भोजन श्रृंखला यानी फूड चेन से जुड़े होते हैं। जितने भी जीव होते हैं वो भोजन श्रृंखला फूड चेन से जुड़े होते हैं। यदि एक ही प्रजाति विलुप्त हो जाए तो पूरी श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। यदि एक ही प्रजाति विलुप्त हो जाए तो पूरी श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति। जैव विविधता से हमें भोजन, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, रेशे और अन्य कई आवश्यक चीज़ें मिलती है। तो ये सही है, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति हमें जैव विविधता के कारण उपलब्ध हो पाती है। जैव विविधता से हमें भोजन, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, रेशे और अन्य कई आवश्यक चीज़ें मिलती है। फोर्थ, औषधीय उपयोग। तो कई औषधियाँ पौधों और जीवों से बनाई जाती हैं। बहुत से जो औषधियाँ जो बनाई जाती है वो पौधे और जीवों से बनाई जाती है। जैसे कि पेनिसिलिन एक फंगस से बनाई जाती है और पेनिसिलिन का काम है एंटीबायोटिक के रूप में ये काम किया जाता है। फिफ्थ, पर्यटन और आर्थिक लाभ। जैव विविधता से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है जिससे आर्थिक विकास भी होता है। तो जैव विविधता से पर्यटन का उद्योग को बढ़ावा मिलता है जिससे आर्थिक विकास भी होता है। जैव विविधता को खतरा। जैव विविधता को किस किस चीज़ से खतरा है? तो पहला जो है वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों के कटने से कई जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। ये बिल्कुल सही है कि जंगल को हम लोग काट रहे हैं जिससे प्रकृति में बहुत सारे जो जीव रहते हैं वो विलुप्त हो पा रहे हैं, उनका आवास नष्ट हो रहा है। प्रदूषण, जल, वायु और भूमि प्रदूषण जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं। जल, वायु और भूमि प्रदूषण जैव विविधता को नष्ट कर रहा है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग से कई प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पे है। ग्लोबल वार्मिंग से कई प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पे है। अवैध शिकार, बाघ, गैंडे और हाथी जैसे जीवों का अवैध शिकार उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। फोर्थ में जो दिया हुआ है अवैध शिकार, ये भी एक रीजन है। बाघ, गैंडे और हाथी जैसे जीवों का अवैध शिकार उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया। फिफ्थ, पर्यावरणीय असंतुलन। मानव गतिविधियों के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। मानव की गतिविधियाँ समय समय पर समय इसका जो गतिविधियाँ है प्रकृति संतुलन बिगाड़ रहा है जिससे जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। जीवों को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ये जो 2 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं कि जीवों को कैसे संरक्षित किया जाए, उनको बचाया जाए। सेकेंड, वृक्षारोपण। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से जैव विविधता को बचाया जा सकता है। ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाएं जिससे जैव विविधता को बचाया जा सकता है। थर्ड, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग।
जल, जंगल और ज़मीन का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियाँ भी इनका लाभ उठा सकें। ये बिल्कुल सही है कि जल, जंगल और ज़मीन का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियाँ भी इनका लाभ उठा सकें। फोर्थ, शिकार और अवैध व्यापार पर रोक। सरकार द्वारा बाघ, गैंडे और अन्य दुर्लभ जीवों को शिकार और अवैध व्यापार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो शिकार और अवैध व्यापार पर काफ़ी ज़्यादा निगरानी रखने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण जीव जो विलुप्त के कगार पे आ गए उनके संरक्षण के लिए बहुत सारे योगदान किए जा रहे हैं। फिफ्थ, जैव विविधता अधिनियम 2002। भारत सरकार ने जैव विविधता को बचाने के लिए यह कानून बनाया है जिसके तहत जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। 6, स्थानीय समुदायों की भागीदारी। स्थानीय लोगों को जागरूक करके उन्हें संरक्षण के कार्यों में शामिल करना आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है, स्थानीय लोगों को सहायता लेकर सरकार भी जीवों को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम को ला रही है। इसका निष्कर्ष क्या है? जैव विविधता हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, यदि हम इसे संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, इससे पूरी मानव सभ्यता पर खतरा मंडरा सकता है। इसलिए हमें अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए जागरूक होना चाहिए और इसके संरक्षण में योगदान देना चाहिए।